क्या मैं आपको एक छोटा सा राज बताऊं? घर पर बैठकर किसी को भी पता चले बिना ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर महीने 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। यह कोई जॉब नहीं है और न ही कोई बिजनेस है, समझ आ जाएगा। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू मिकोसम हेल्थ एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपकी जिंदगी बदलने वाले, घर पर किए जा सकने वाले एक टॉप बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। पर आखिर का आइडिया आपका भविष्य बदल सकता है, इसलिए पूरा वीडियो सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए सुनिए। आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और लाइक करके कमेंट करें। लाइक करने से यह कई लोगों तक शेयर होता है, हमें भी मदद मिलती है। तो देर क्यों, चलिए शुरू करते हैं। टॉप आइडियाज़ में से पहला आइडिया। बहुत से लोग फूड बिजनेस का मतलब सिर्फ टिफिन सेंटर या होटल समझते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। घर पर रहकर आप सिर्फ टिफिन आइटम ही नहीं बना सकते, बल्कि टिफिन, स्नैक्स, पिकल्स, स्वीट्स, इन 4 तरह के बिजनेस को हाउसवाइफ ने घर पर इडली डोसा बनाकर पास के हॉस्टल में बेचना शुरू किया। पहले दिन उसने सिर्फ 10 प्लेटें बेची थी और अब वह हर रोज 200 प्लेटें बेचती है। यह हमारे कस्टमर का लाइव उदाहरण है। अब उनकी मंथली इनकम 50,000 रुपये प्लस है। यही रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लोकल मार्केट तक ही सीमित नहीं हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जैसे कि पिकल्स, स्नैक्स या होममेड आइटम्स पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। घर से शुरू बिजनेस को नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जा सकते हैं। बस आपका टेस्ट, क्वालिटी और पैकिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी अपनी ब्रांडिंग हो। यही आपका सीक्रेट है। आप भी ऐसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप 3 आइटम्स तय कर लीजिए, 10 कस्टमर्स को टारगेट कीजिए और व्हाट्सएप पर रोजाना प्रमोट कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप नेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकते हैं, लोकल मार्केट में कर सकते हैं। और फूड एक ऐसी चीज है जिसकी हमेशा डिमांड रहती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। फूड आइटम की डिमांड तो हमेशा ही रहती है, इसलिए आप इससे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करके तो आप हाई लेवल पर भी जा सकते हैं, मतलब बिजनेस और एक्सपेंड कर सकते हैं। यह एक शानदार मौका है। आप सिर्फ घर पर या लोकल मार्केट में नहीं, नेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपका फूड आइटम थोड़ा सा फेमस होकर अच्छी ब्रांडिंग बन जाए तो 100% वह भी हो जाएगा। तो इसे कैसे करना है, क्या है, ये मैं तो डिटेल में नहीं बता सकता। पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें। इसमें आपको शुरू में घर से बिजनेस शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें, सरकारी फंडिंग मिलेगी, कितना लगाना होगा, क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे करना है, मैं पूरी तरह गाइड करूंगा, रूल लेंगे। कई लोग कॉल करके अपनी समस्या ही बताते रहते हैं। हमें रोज बहुत कॉल्स आती हैं, तो मैं सबको उतना समय देकर बात नहीं कर सकता, वे सब व्यस्त रहते हैं। रोज सैकड़ों कॉल्स आती हैं, सबसे ऐसे बात करना मुश्किल होता है। चूसता हूँ। डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। काउंसलिंग फीस लगेगी। हम पूरा गाइडेंस देंगे और आपका बिजनेस प्रॉफिट में लाएंगे। जो दूसरा आइडिया है वह है यूट्यूब। यूट्यूब के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, वैसे ही वीडियो बनाकर आप भी कमा सकते हैं। बस बात यह है कि यहाँ यह यूट्यूब बिजनेस आजकल बहुत ज़्यादा करने के लिए अच्छा कंटेंट चाहिए और आपकी बात करने का तरीका अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भाषाएं उतना अच्छा। वायरल होने के लिए करें तो अच्छा है, पर समय लगता है। आजकल भारी कंपटीशन है, पर यह घर बैठे बेस्ट ऑप्शन है, करने वाला बिजनेस है। इसमें अगर एक वीडियो भी वायरल हो गया तो आपको महीने के 10,000 रुपये से लेकर लाख तक की इनकम संभव है। बहुत से लोग, न जाने कितने ही तेलुगु यूट्यूबर्स हैं जो कमा रहे हैं। तो यह दूसरा आइडिया था। तीसरा आइडिया है बिना स्टॉक रखे रीसेलिंग का बिजनेस करना, यानी मीशो ऐप से आप प्रोडक्ट्स शेयर करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ मीशो ही नहीं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे ऐप में भी आप रीसेल करके बिजनेस कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए आपके प्रोडक्ट की कीमत है 300 रुपये है तो उसे 400 रुपये में बेच सकते हैं, 100 रुपये प्रॉफिट होगा। रोज 10 सेल भी हुई तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे। तो आसानी से कर सकते हैं, मतलब ये उतना आसान नहीं। आजकल सब कर रहे हैं तो इसमें भी कंपटीशन ज़्यादा है, पर घर बैठे कर सकते हैं। यह तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वह है फ्रीलांसिंग। इस चौथे आइडिया में स्किल की ज़रूरत होगी, यानी आपके पास कोई भी स्किल हो। फोटोशॉप, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इंग्लिश बोल सकते हैं, या फिर जर्मन, जापान, रशियन भाषा, आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं तो आपकी अच्छी इनकम होगी। नहीं तो आपके पास कोई खास स्किल हो, स्टोरी राइटिंग हो या कंटेंट राइटर हो, ऐसे में भी आप फ्रीलांसर के तौर पर बहुत कुछ कमा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के कम से कम 5000 रुपये से 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। आपकी मेहनत और स्किल पर निर्भर करता है। मिनिमम 5000 रुपये से 50,000 रुपये 1 लाख रुपये तक भी कमा सकते हैं। वो भी 1 लाख ही नहीं, प्रोजेक्ट ज़्यादा मिले तो 10 लाख 20 लाख भी कमाने वाले फ्रीलांसर्स हैं। तो यह आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। और लास्ट वाला जो टॉप 5 में आता है, ऑनलाइन बिजनेस, यह वही आइडिया है जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे। ऑनलाइन कोर्स बिजनेस इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि एक बार कोर्स क्रिएट करने पर वो कोर्स आपको ज़िंदगी भर इनकम देता रहता है। आप सो रहे हो तब भी पैसा आता है। इस तरह से ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब उदाहरण के लिए अगर मुझे आईटी से संबंधित कोई कोर्स सीखना है तो यूट्यूब पर वीडियोस होते हैं, पर बहुत सारे वीडियोस होते हैं, मिलते नहीं का नहीं। लेकिन किसी स्किल वाली वेबसाइट पर सीखने से वे अच्छी तरह गाइड करते हैं। और ये सिर्फ आईटी ही नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीखना हो तो बहुत लोग वेबसाइट सर्च कर रहे हैं। यहाँ कोचिंग सेंटर से बहुत कम हो गए हैं लोग। एआई और वेबसाइट्स आने के बाद बहुत लोग कम हो गए हैं। तो अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है और सिखाने की क्षमता है और आपकी आवाज़ अच्छी है, फीमेल वॉइस हो तो और भी अच्छा, फीमेल वॉइस ऐसी चीज़ों के लिए और भी बढ़िया है। आप ऑनलाइन ही वेबसाइट डिज़ाइन करके जो भी बताना चाहते हैं, अपनी स्किल के अनुसार वीडियो बनाकर उसे अपनी ही वेबसाइट पर डालकर यूट्यूब प्लस यह करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम होगी। बेसिकली इसमें आवाज़ अच्छी हो, कंटेंट अच्छा हो और सब्जेक्ट हो तो इसमें जितनी इनकम है उतनी किसी और में नहीं होगी। यह एक अच्छा बिजनेस है। इसे कैसे शुरू करना है इसलिए सिर्फ ओनली बता रहा हूँ। जब वेबसे बिजनेस साइट, ऐप डेवलपमेंट या कंटेंट क्रिएशन हो, कैसे करना है, कितना खर्च आएगा, किस सब्जेक्ट पर करें तो अच्छा रहेगा, अभी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं, यह मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें, हम ज़रूर मदद करेंगे। पर एक बात याद रखें, बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, सभी को जवाब देना बहुत मुश्किल है। दिन में 200-300 से ज़्यादा कॉल्स आती हैं, इसलिए हम काउंसलिंग की फ़ीस हम ज़रूर लेते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ कई काउंसलर्स हैं, जो भी अवेलेबल होगा वो जवाब देगा। तो मैंने सिर्फ इन टॉप 5 के बारे में बताया है, इनके अलावा और भी हैं, पर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सिर्फ 5 बता रहा हूँ। तो जो लोग इसे शुरू करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना है कि इस बिजनेस में अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करें, यानी आप किस चीज़ के लिए सूटेबल है। यूट्यूब वीडियोस के लिए, बिजनेस के लिए क्या है यह आप पहचानिए और उसमें आप मोबाइल पर 5 से 10 रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद उसे किसी टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी ग्रुप बनाकर उसमें शेयर करें, कोर्स शुरू करें। कंपटीशन बढ़ने पर दाम बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप यूट्यूब या व्हाट्सएप से प्रमोट करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपका तो 100% कोई भी अमाउंट देकर सीखने वाले कई स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्ट वाले बहुत लोग होते हैं। आपके पास कंटेंट होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए, सबके काम आना चाहिए। अब ग्रुप 1, ग्रुप 2 सिविल्स की तैयारी करने वालों के लिए कई वेबसाइट्स बनी हैं, लेकिन वेबसाइट बनाना अलग है, कंटेंट पसंद आना अलग और क्लैरिटी से बताना अलग। क्लैरिटी से एक भी पर्सन को आप पसंद आ गए तो उस एक पर्सन से 100 लोग आएंगे। आपका सब्जेक्ट पसंद आए, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन पसंद आए और बहुत क्लैरिटी हो तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले आप वेबसाइट या ऐप बनाए, एक भी पर्सन आए तो काफ़ी है। वही एक पर्सन 100 लोगों को लाएगा। ऐसा होता है, मतलब आपके पास कंटेंट अच्छा है
तो कितना भी। मान कर लीजिए आपके पास स्किल है तो यह फिफ्थ ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑनलाइन कोर्सेस वाला, यूपीएससी हो या एजुकेशन हो या फिर बिजनेस कोच हो, इस तरह बहुत कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बिजनेस करना चाहे तो कई लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का पता नहीं होता। पैसों की कमी से कई लोग पीछे हट जाते हैं, मतलब शुरू नहीं करते। लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए शानदार मौके हैं, शानदार रास्ते हैं, पर कई लोगों को पता नहीं। अब हमारे पास जो कॉल्स आते हैं उनमें करीब 60 से 70% यही होते हैं। बहुत से लोग मिनिमम 10 लाख से लेकर 500 करोड़ तक चाहिए यह कहकर कॉल करते हैं। हम वो फ़ोन उठाते उठाते बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह बहुत कुछ होता है। तो एक शानदार मौका है। इसे वीडियो में विस्तार से समझाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इसे सिर्फ मौखिक रूप से समझा रहा हूँ। तो आप एक बार इसकी कल्पना करके देखिए। 199 रुपये का कोर्स, दिन में 20 सेल्स, यानी 199 गुणा 20 करें तो 3,980 रुपये होते हैं। 3,980 रुपये होते हैं प्रतिदिन। तो महीने का कितना हुआ? आप 1 लाख से भी ज्यादा कमाएंगे। इस तरह से यह कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है का है, मतलब आप अपने ज्ञान को पैसे में बदल रहे हैं। इसमें निवेश भी बहुत कम लगता है, कोई 30-40 हजार में शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस 5वें बिजनेस में लाइफ टाइम इनकम होती है। तो इस तरह भारत में छोटे बिजनेस जीडीपी में 30% का योगदान दे रहे हैं, यानी छोटा शुरू करने वाले ही बड़ी सफलता पा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। शुरू करें, कमाएं, लाइफ एंजॉय कीजिए। तो ये जानकारी मिलने के बाद आप और इंतजार करेंगे, आज ही शुरू करेंगे। तो आपका फैसला क्या है? कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा? कमेंट कीजिए। ऑनलाइन कोर्स बनाना है या फिर क्या है? कमेंट कीजिए, हम ज़रूर मदद करेंगे। तो ये है, इनमें से आपको जो भी चाहिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें, ज़रूर मदद मिलेगी। पर मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम 100% काउंसलिंग फीस लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग कॉल कर रहे हैं और मैं सबको आधा 1 घंटा समय नहीं दे सकता, इसलिए हम न्यूनतम काउंसलिंग फीस ज़रूर लेंगे। यही बात है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, हम ज़रूर मदद करेंगे। तो आपकी इनकम सिर्फ आपके फैसले पर निर्भर है, इसलिए कि यह जानकारी आपके या किसी जानने वाले के काम आएगी। तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें। लाइक करने से यह बहुत लोगों तक शेयर होगा, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, या ये आप जैसे कई लोगों तक पहुंचेगा। तो साइनिंग ऑफ, आपका रविंदर। बाय बाय।